कौन इसे समझाए, ये दुनिया में कुछ लोग बहुत ही घटिया है। जिस तरह कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, उसी तरह इन घटिया लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, ये घटिया की घटिया ही रहेंगे। इनकी सोच कभी नहीं बदलने वाली है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पे सृष्टि और अर्शी ने ऐसा काम कर दिया है कि जो इन लोगों की घटियापन हरकतें जो दिख रही है ना, एक कुत्ते की पूंछ की तरह हो गई है, जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है दर्द से परेशान है, वो झनक को याद कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलने वाला है आने वाले अपकमिंग एपिसोड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ पे आप सभी देखेंगे कि जहाँ एक तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध की ऑपरेशन शुरू हो जाता है, वहीं झनक भी अनिरुद्ध की जान बचाने के लिए माता जी के मंदिर से उनके चरणों को फूल लेकर पहुँच जाती है। लेकिन अर्शी जो है झनक के पीछे से ही पड़ जाती है, उसको ऐसा धक्का लगा देती है कि ताकि वो अनिरुद्ध के पास भी ना जा पाए, जिससे झनक जो है गिर जाती है और वो बेहोश होकर के दूसरी ओर चली जाती है। अनिरुद्ध के होश पे डॉक्टर कहते हैं कि आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। वहीं अनिरुद्ध कहता है कि मेरी वाइफ झनक से मिला दो, हमारे पास बिल्कुल कम टाइम है, और इतना कह करके वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर भी काफी ज्यादा यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वही डॉक्टरों को कुछ भी समझ में तो आ ही नहीं रहा। लेकिन दूसरी ओर अर्शी की माँ सृष्टि है, जो काफी ज्यादा खुश है झनक को बेहोश होते देख कर कि लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध की जान जो है वो खतरे में हो चुकी है। यहाँ पे कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे झनक नहीं बल्कि माता जी को अपमान करती है अर्शी। लेकिन अब करके माता जी बहुत बड़ा कोई चमत्कार करेंगी जब अनिरुद्ध के पास झनक को जाएगी और उन्हें फूल जो उसके पास ले जाएगी। जो आने वाला एपिसोड जो है काफी मजेदार होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ, जहां आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि जहां झनक जो जाती है अनिरुद्ध के पास जो मंदिर से फूल लाई होती है, लेकिन वहीं पे जो अर्शी है वो पीछे से झनक को धक्का मार देगी, वो गिर जाएगी, बेहोश भी हो जाएगी। और ये सब कुछ देखकर उसकी माँ जो है बहुत खुश होगी, जैसे कि उसकी बेटी ने ना बहुत ही बड़ा काम कर लिया हो, बहुत ही बड़ा युद्ध जीत लिया हो। इस तरह से वो खुश होती है। दोनों माँ बेटी के जो है ना एक कुत्ते की दुम की तरह हो गई है, जो कभी सीधी तो होने वाली है नहीं। दोनों की दोनों तो वही है। और दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लेकिन ये देखेंगे कि यहाँ पे आप आने वाले एपिसोड में देख रहे हैं कि जहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध के पास जाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ती है, अपना रुद्र अवतार भी दिखा देती है सभी को त्रिशूल लेकर। वहीं पे सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, डर जाते हैं। यहाँ पे झनक ने ना सुबु, जैसे अनिरुद्ध के पिता जो है सुबु है, उनके सामने भी वो नहीं डरती है। अनिरुद्ध की पत्नी जो स्टार प्लस जो झनक के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि झनक और अनिरुद्ध के घर वालों के बीच में बहस तो हो ही रही है। अनिरुद्ध के घर वाले तो झनक को पागल तक उसको कह दिए हैं, और वो लोग कहते हैं कि झनक की जो दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन आज झनक किसी की सुनने वाली तो है नहीं। झनक का रौद्र रूप देखने को मिलने वाला है, और वो घर की औरतों को तो वैसे भी सबक सिखा देती है। लेकिन आज जब अनिरुद्ध के पिता यानी सुबु जो झनक को अंदर जाने से रोकते हैं, तो यहाँ पे झनक उसे भी चुप करा देती है। झनक कहती है कि आज तक मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि आप मेरे पति के पिता हैं, लेकिन आप वो इज्जत देने लायक भी नहीं है, आप लालची और धोखेबाज है। झनक ने सबसे कहा कि वो कभी वापस नहीं आते, लेकिन उसके एब्सेंट में घर वालों ने अनिरुद्ध का ख्याल नहीं रखा है, उसे अच्छे से रहने नहीं दिया, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। और यहाँ पर सबके सामने कहती है कि वो अपने तन मन और धन से अनिरुद्ध को अपना पति मान चुकी है, और अब इस सच को कोई नहीं बदल सकता है। आप क्या क्या कहना है दोस्तों इस अपडेट को लेकर, हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। लेकिन यहाँ वहाँ पे पूरा परिवार जो बोस परिवार है वो तो पहले से ही झनक के पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें है बिपाशा जो है वो भी झनक के पीछे हुए वो पड़ी हुई है। वो बहुत ही उसे कुछ सुनाती है, बड़ा बुरा कहती है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए लाल, सुबु और अनिरुद्ध की माँ ये सब मिलके झनक के पीछे पड़ गए। एक आदमी के पीछे इतने सारे लोग, और यहाँ पे झनक को और भी ज्यादा टॉर्चर करने के लिए अर्शी और सृष्टि भी पहुंच जाती है। और अब डॉक्टर भी यहाँ पे कहते हैं कि अनिरुद्ध बोस को ना यहीं पे झनक को और भी ज्यादा टॉर्चर करने के लिए अर्शी सृष्टि दोनों यहाँ पहुंच तो जाती है। और डॉक्टर जब आकर कहते हैं कि अनिरुद्ध बोस को अपनी पत्नी झनक को ढूंढ रहे हैं, उसे बार बार याद कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट जो है बार बार उन्हीं को याद कर रहे हैं। और जहां पर यह सब सुनते ही सृष्टि और अर्शी के तन बदन में आग लग जाती है। उनका तो जैसे कि जो पूरा जो गुस्सा का लेवल है ना 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। जहां पर झनक वो हर हाल में नहीं चाहते कि झनक हॉस्पिटल से बाहर यहाँ पे रुके, लेकिन वहीं पे मजबूर हो जाएगी कि वो सारे लोग आदित्य कपूर और छोटन भी वहां पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से अभी अर्शी और सृष्टि कुछ कर नहीं पाते हैं।
हैं, लेकिन वहीं पे मौका देखकर अर्शी ने झनक को जबरदस्ती पीछे से लात मार दिया है, उसे लात से मार कर गिरा दिया है और इस वजह से झनक जब वहां पर बहुत बेजोड़ गिर जाती है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। और ऑलरेडी देखा जाए कि उसको पहले भी ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से वो कमजोर है और उसके पेन भी हो रहा था, लेकिन ये सब चीज अनिरुद्ध के लिए वो सब चीजों की इग्नोर कर रही थी। लेकिन यहाँ पे झनक को जब चोट लगती है वो गिर कर बेहोश हो जाती है और यहीं पे अब हॉस्पिटल में काफी ज्यादा अफरा तफरी भी मच जाती है। वेल दोस्तों, अर्शी ने झनक से बदला लेने के लिए अब जो हथियार बदल दिया है अपना, उसने झनक को काफी ज्यादा चोट पहुंचाने की सोची है, जिससे अब झनक रहे ना रहे इस दुनिया में और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जहां पर अर्शी को कभी भी अनिरुद्ध से कोई प्यार तो था ही नहीं, उसे कोई लगाव तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक चैलेंज जीतना चाहती थी। उसके लिए तो ये सारी चीजें एक गेम की तरह है जिसमें वो गेम में जीतना चाहती थी। अब ये तो गेम ही हो गया, उसका लाइफ नहीं, वो अपनी लाइफ को गेम की तरह खेल रही है जिसमें वो चाहती है कि अनिरुद्ध बस मेरा बन के रहे, वो झनक के ना पास पहुंचे। अब जहां पर यह सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, अनिरुद्ध भी जो है झनक की ओर बढ़ता नजर आ रहा था, तो यहीं पे सृष्टि और अर्शी फिर से एक घटिया चाल चलने को तैयार हो जाती है। जहां पर अब की बार वो यह नहीं चाहती है कि झनक को कोई चोट पहुंचाए, बस ये चाहती है कि ये झनक अब इस दुनिया से ही उठ चली जाए। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको यह भी देखने को मिलने वाला है कि कैसे यहाँ पे सृष्टि और अर्शी ने झनक के खिलाफ एक घटिया जाल बुना है, जिस जाल में अनिरुद्ध और झनक दोनों ही फंस के उलझ जाएंगे और जहां पर अब ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि झनक खुद से ही मजबूर होकर यह कहने वाली है कि मुझे अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना है। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा जो है खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला गया कि जब अर्शी और सृष्टि ने झनक के ऐसा साथ किया है, झनक ने खुद से यह तय कर लिया है कि वो अपने सर्जी के साथ, उसे अपने प्यार के साथ नहीं रहना है। वेल दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर से दीजिएगा कि ऐसा सृष्टि और अर्शी ने क्या क्या किया होगा। और वहीं पे आने और भी ज्यादा मजेदार तब होगा जब यहाँ पे अनिरुद्ध को होश आ जाएगा। होश में आने के बाद वह सिर्फ झनक का नाम लेगा और अपने परिवार के किसी भी मेंबर का नाम नहीं लेता है। सबसे करीब उसके दिल के झनक ही तो है। जब यह बहुत बेहोशी हालत में भी था तब भी उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी पत्नी झनक रैना जो रो रही है, यानी उसे झनक रैना याद है और झनक को जाने दिया जाता है अनिरुद्ध से मिलने के लिए। जब अनिरुद्ध को होश आता है तो जब वो झनक का नाम लेता है, झनक को अंदर बुलाया जाता है, तो उसके परिवार वालों को तो अच्छा लगेगा ही नहीं। मेरे बेटे ने मेरा नाम नहीं लेकर झनक का नाम ले लिया। यहाँ पर उनके परिवार वाले तो कोशिश कर ही रहे हैं कि हमें जानिए दीजिए, उनकी माँ, हम उनके पिता हैं, उनसे हमें मिलना है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट ने जिसका नाम लिया है हम उन्हीं को भेजेंगे, क्योंकि अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है और वह उसी व्यक्ति को चाहते हैं जिसका उन्होंने नाम लिया है। तो उसके बाद उनके दिल में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा, जो भी हो, लेकिन उनकी तबीयत बेटर हो, इसीलिए हम झनक को अंदर भेजेंगे। झनक जब अंदर जाएगी और अनिरुद्ध को देखेगी तो वो रोने लगेगी। अनिरुद्ध सर जी तो इतने पहले फिट रहते थे और आज यहाँ पे बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ गया। वो हनी का हाथ पकड़ेगी और अपने प्यार का इजहार भी करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपने प्यार का इजहार सब कुछ यहाँ पे कहने वाली है, जो उसके दिल में था, जो उसने बातें कभी भी अनिरुद्ध के सामने नहीं की होगी, उसके मुंह पर ना की होगी, वो सारी बातें अब वो कहने वाली है झनक उसे मिलने के लिए। और झनक मुंह से सुनना चाहता है जो है अनिरुद्ध, लेकिन झनक ने अपना मुंह फेर लिया। आज झनक उसके सामने बैठी है और वह सारी बातें कहने वाली है जो अनिरुद्ध पहले ही सुनना चाहता था। वेल, अनिरुद्ध यहाँ पे अपनी पूरी सेंसेस में तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ, झनक उसके पास बैठी है, उसको तो ये चीजें महसूस हो रही है। दोस्तों, उसके बाद यह देखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे डॉक्टर बहुत जल्द ही अनिरुद्ध को डिस्चार्ज भी कर देंगे। डॉक्टर को लगेगा कि अनिरुद्ध की तबीयत अब पहले से बेटर है, वह ठीक हो रहा है, उन्हें घर पे ही रेस्ट करने की जरूरत है, इनका देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी, जो घर पे भी किया जा सकता है, क्योंकि घर पर फैमिली मेंबर रहेंगे, उनके बीच अगर पेशेंट रहेगा तो बहुत अच्छे से जल्दी रिकवरी कर सकता है। दोस्तों, आपने ये भी देखा है कि अनिरुद्ध को बचाने के लिए जो झनक जाती है मंदिर से पूजा करवाती है, पूजा करवाने से पहले झनक बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो पंडित जी से कहते हैं मुझे सर जी के लिए पूजा करवाना है, यानी कि मेरे पति अनिरुद्ध बोस के लिए पूजा करवानी है। पंडित जी यहाँ पे पूछते भी है कि ठीक है, तुम्हारे पति का नाम पूरा बताओ। यहाँ पर झनक जो है पूरा नाम बता देती है, गोत्र बता देती है। उसके बाद यहाँ झनक से उसका नाम पूछा जाता है, यानी पत्नी का नाम। तो यहाँ पे झनक अपना नाम झनक रहना बताती है, जिसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि तुम अभी तक अपना नाम नहीं चेंज किया, मतलब तुमने अपने पति से नाम नहीं जोड़ा। अगर पति की सलामती चाहती हो, उसकी अच्छी जिंदगी चाहती हो, तो उसके नाम में अपने नाम को जोड़ना चाहिए तुम्हें। जिसके बाद यह सुनकर झनक अपना नाम बदलती है और कहती है कि मेरा नाम झनक बोस है। दोस्तों, यहाँ पे झनक जो अपना नाम बदल कर जो झनक बोस के नाम से पूजा करवाती है अनिरुद्ध के लिए। उसके बाद वो लेकर तुरंत चली जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के
बाद क्या क्या सीन हुआ, क्या क्या ड्रामा हुआ, ये तो आप सभी जानते ही है। अब तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर झनक हॉस्पिटल में तो है, अनी के पास आ रही है, जा रही है। अनिरुद्ध जो है डिस्चार्ज होने के बाद तो बोस हाउस जाएगा और झनक कैसे जाएगी? झनक तो बोस परिवार जो है फूटी आंख पसंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपने घर में कैसे मंडराने देंगे? अगर बोस हाउस में एंट्री लेगी तो अनिरुद्ध के आसपास घूमती रहेगी अर्शी, तो जा चुकी घर छोड़ के तो खूब मौके का फायदा उठाएगी झनक और पूरी तरीके से वश में कर लेगी अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध बिल्कुल पहले की तरह बिहेव करने लग जाएगा झनक की तरफ। और यह बोस फैमिली वाले बिल्कुल भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि झनक को रोकने की, झनक अपने घर में एंट्री नहीं लेने देंगे, मना भी करेंगे अनिरुद्ध के सामने। लेकिन अनिरुद्ध खुद कहेगा कि झनक मेरे साथ जाएगी, यहाँ पे अनिरुद्ध खुद कहेगा झनक मेरे साथ रहेगी, बोस हाउस जाएगी। अब क्योंकि अनिरुद्ध की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने के बाद बोस फैमिली उससे बहसबाजी तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने तो पहले ही कहा था कि उसको स्ट्रेस नहीं लेना है। बस फिर क्या, अपने बेटे की खुशी की खातिर ये लोग झनक को भी बर्दाश्त करने वाले हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है, झनक बोस हाउस में एंट्री लेगी तो उसको सुकून से जीने दिया जाएगा? हर बार अनिरुद्ध का ये लोग लिहाज करेंगे? दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बोस फैमिली वाले अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कुत्ते की दुम जो है कभी सीधी नहीं होती है, और ये झनक के साथ बदसलूकी भी करने वाले हैं। अब अनिरुद्ध की हालत खातिर, उसके प्यार के खातिर झनक की सारी बेइज्जती फिर से सहने को तैयार हो जाएगी। यानी दोस्तों अब फिर से वही ड्रामा रिपीट होने वाला है। झनक बोस हाउस में एंट्री लेगी और उसको बेइज्जती हर रोज होने वाली है, सुबह शाम रात दिन, यानी फिर से वही सारी चीजें रिपीट हो जाएगी जो ऑलरेडी पास्ट में रिपीट हो चुकी है। और झनक बोस हाउस में वापस तो जा रही है। आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लगता है, झनक को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कमेंट हमें जरूर से करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर मौजूद रहे, तब तक के लिए बाय बाय।